दोस्तों, कल रात 12 बजे से लेकर के अब तक जो भी हुआ है उसकी एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा, और ये कोई नई बात नहीं है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि ये बातें मैं हमेशा कहता रहा हूं, हमेशा बोलता रहा हूं और हमेशा चेतावनी देता रहा हूं अपने इस देश की जनता को। दोस्तों, जिस दिन ये बहनें पहली बार आई थी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए 3 महीने पहले, तब भी मैंने यही बात कही थी। दोबारा जब आई तब भी मैंने यही बात कही थी और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ना ही एक पार्टी है और ना ही वो सरकार को एक सरकार की तरह चला रही है। देश की सरकार को इस समय नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी एक गैंग की तरह चला रही है। इसका अर्थ यह है कि कोई कुछ भी बोलेगा वो हम नहीं सुनेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे मन में होगा, जो हम करना चाहेंगे। न्याय होगा या अन्याय होगा, जो भी होगा हम वही करेंगे जो हम करना चाहेंगे, और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भले ही कर्नाटक के चुनाव में जाकर के हनुमान जी के नाम से या बजरंगबली के नाम से और बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आज बेइज्जत हो रही हैं, पुलिस के द्वारा अपमानित हो रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं। उस पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। और मैंने यह भी बताया था, जब बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मोदी, नड्डा और शाह जब कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैंने कहा था कि यह इनडायरेक्टली धमकी है, इनकी पूंछ दबी हुई है बृजभूषण शरण सिंह के पांव के नीचे। बृजभूषण इनको कौन सा लाभ पहुंचाता होगा, किस तरह से फायदा पहुंचाता होगा, क्या सर्विस इनको प्रोवाइड करता होगा, ये तो वही जाने, और ये तो भाजपा जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मोदी, शाह, नड्डा को इतनी हिम्मत नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल सके, उसका इस्तीफा ले सके या उसे जेल भिजवा सके। वो पास्को का अपराधी है। अगर एक आम आदमी कोई होता या यही कोई विपक्ष का आदमी होता तो अब तक इनकाउंटर हो गया होता। ये इनकाउंटर राज चल रहा है, बुलडोजर चल गया होता। ये बुलडोजर राज चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सुनने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस जितना जमीन के ऊपर है, दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर है। और जिस
व्यवस्था को चलाने के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत से अंडर कवर एजेंट पकड़े भी जा रहे हैं। और यही प्रथा होती है कि जब अंडर कवर एजेंट पकड़े जाते हैं तो सरकार हाथ खींच लेती है, वो जेल जाते हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि उनसे इन शर्तों पर ही वो एजेंट बनाए जाते हैं। किरण पटेल और संजय शेरपुरिया को आपने देखा, ऐसे हजारों हजार, जितना इस सरकार को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट से लेकर के मंत्री तक जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग अंडर टेबल, अंडरग्राउंड तरीके से इस सरकार को चलाने में लगे हुए अंडर कवर एजेंट हैं। 70 साल में पहली बार हो रहा है महिलाओं का इतना अपमान, हमारी महिला खिलाड़ियों का इतना अपमान। हमारी महिला खिलाड़ी रो रही हैं, बिलख रही हैं, न्याय मांग रही हैं। उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनका सर फोड़ दिया जा रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि इस बरसात में इस भीगी हुई जमीन पर पानी में सो सकते हो तो सो और रहो, नहीं तो यहां से जाओ। कुल मिलाकर के उनको खाने, उनके खाने तक के सामान को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। उनको उठने, बैठने, सोने तक की सुविधा वहां नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये हमारी बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं, जिन पर देश गर्व कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी में आम नारी के साथ क्या होता होगा। किसी गांव, किसी शहर, किसी कस्बे, छोटी जगहों में रहने वाली नारियां जब वो हिम्मत करके ऐसे दुराचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की सोचती होंगी तो उनके साथ क्या होता होगा। और आप यही संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, नरेंद्र मोदी देश को देना चाहते हैं, देश की महिलाओं को देना चाहते हैं कि आवाज नहीं निकालना। बलात्कार होता है तो बर्दाश्त कर लो, यौन शोषण होता है तो बर्दाश्त करो। ये हमारे एमपी हैं, ये हमारे सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये हमारी पार्टी है, ये हमारे पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं, ये हमारे पार्टी के दुराचारी हैं। इनको आपको कोऑपरेट करना होगा, इनका समर्थन करना होगा, इन्हें सेटिस्फाई करना होगा। इनके खिलाफ आप नहीं जा सकती। ये संदेश सिर्फ हमारी महिला, अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के लिए नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए है। पूरे देश की महिलाओं से मेरा यह आह्वान है, पूरे देश के किसानों से मेरा यह आह्वान है, पूरे देश के जवानों से मेरा आह्वान है कि आगे आएं। मैं उन जवानों से विनती करता हूं जिन्हें अग्निवीर बना करके छोड़ दिया, वो आगे आएं। मैं उन किसानों से अनुरोध करता हूं कि साल भर तुम्हें बैठाने के बाद, 11 महीने तुम्हें बैठाने के बाद धोखा दे करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके तुम्हें घरों में वापस तो भेज दिया, लेकिन आज तक अपने वादे नहीं पूरे किए। अब बाहर निकलो। बेटियों पर बर्बरता भाजपा का चरित्र रहा है। बलात्कारियों, व्यभिचारियों और भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा हमेशा खड़ी रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज बहादुरी से लड़ रही बेटियां, हमारी बहादुर बेटियां रो रही हैं। उनके साथ न जाने कितने देशवासियों के भी आंसू छलक रहे हैं, मगर सरकार का
निशंस तंत्र बेटियों के आंसू पोंछने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने में लगा हुआ है, करने पर आमादा है। उन्हें न्याय दिलाने की बजाय दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर बेटियों पर लाठियां बरसा रही है, धमका रही है। पुलिस का इशारा साफ है कि बेटियों आशा छोड़कर यहां से उठ जाएं, जंतर मंतर से चली जाएं। इस बेशर्म सरकार में इन्हें इंसाफ मिलने से तो रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले गलती से भले ही कहा हो कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, लेकिन उसी को आज चरितार्थ कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाले प्रधानमंत्री इस गंभीर मामले पर रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं और उनका तंत्र दरिंदे को बचाने में पूरी जोर से लगा है। मोदी सरकार में बेटियों पर हमला कोई नई बात नहीं। इससे पहले जेएनयू और जामिया में भी पुलिस ने बेटियों के साथ खुलेआम बर्बरता की थी। उन्हें घसीट घसीट कर पीटा था, मारा गया था। देश की छाती चौड़ी करने वाली हमारी पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश चिंतित है। आज देशवासियों के मन में यह सवाल है कि मोदी जी को इन बेटियों का दर्द आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता देखकर लग रहा है कि सरकार ने तय कर लिया है कि किसी भी स्तर तक जाकर कुकर्मी को बचाना है। उनका यही लक्ष्य है। इस महान देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जबकि पूरे देश को पता है कि आरोपी भाजपा का बाहुबली सांसद है, इसलिए उस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। न जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, न ही महीनों की जांच का कोई परिणाम निकला। देश जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली पुलिस के ऊपर कौन सा दबाव था कि मामूली सी एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। इतना हो हल्ला होने के बावजूद न तो भाजपा ने अभी तक पार्टी से उसे बाहर निकाला, ना ही आरोपी को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया। ऐसे में उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो सकता है। एक सरकार कितनी बेशर्म और अमानवीय हो सकती है, मोदी सरकार इसका पैमाना है। अपने खून पसीने के बलबूते दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाली इन बेटियों का सरकार निर्दयता पूर्वक दमन कर रही है। लेकिन सरकार को यह याद रहे कि बेटियों के इस अपमान की कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। जिस तरह खिलाड़ियों की जीत और हार में पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है, ठीक उसी तरह आज बेटियों की इस लड़ाई के साथ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा, अंत तक खड़ा रहेगा, जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। विजेंद्र सिंह ने बेटियों की लड़ाई का समर्थन करते हुए बेटियों के पक्ष में कुछ बात कही है, उसे भी आप सुन लीजिए। आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज का पता लगा, कल रात की न्यूज थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग
अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बेड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां, उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीजें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सबसे रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अमृता धवन भी बेटियों के समर्थन में कुछ कहना चाहती हैं, उसे भी आप सुन लीजिए। कि भाजपाओं के नेताओं की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, चाहे चिन्मयानंद की बात हो, साक्षी महाराज की बात हो, कुलदीप सेंगर की बात हो, और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के एमपी बृजभूषण की बात हो। भाजपा का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा अपराधी को संरक्षण दी है और पीड़िताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है। ये कोई आम पीड़िताएं नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जब देश के लिए मेडल जीतती है तो प्रधानमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इन सबको बुलाते हैं, पूरा देश हंसता है, खिलखिलाता है। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं विश्व विजेताओं को कल रात मजबूर कर दिया गया आंसुओं के लिए। हमने ऐसा दृश्य पहले कभी सोचा भी नहीं था और इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि जंतर मंतर पे ऐसा भी दृश्य रात में कभी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, और खासकर तब मैं अपने मीडिया साथियों से कहूंगी, और मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर जो धाराएं लगती हैं, इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद हमारे मीडिया के साथी उस अपराधी का सरेआम इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो सरेआम इंटरव्यू दे रहा है। अब तक तो उनका इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो भाजपा के एमपी हैं, क्योंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो मोदी जी और अमित शाह जी के करीबी हैं, तो उनको इस देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये देश की बेटियां कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी कल गलती क्या थी। हम सब ने कल दिल्ली का मंजर देखा, जिस तरीके से बारिश हो रही थी, गद्दे गीले हो रहे थे, जंतर मंतर पे जहां वो बैठी हैं वहां गद्दे गीले हो रहे थे। अगर उनको कोई खटिया दे रहा है या कोई मदद कर रहा है, उसके नाम पर उनके साथ उस तरीके से बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, अमानवीय विहार करना, कपड़े फट रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, ये दृश्य दिल्ली के अंदर दिख रहा है जंतर मंतर पे विश्व विजेताओं के साथ।
स्मृति ईरानी जी कहां हैं? स्मृति ईरानी जी से सवाल करना बड़ा जरूरी है। महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास। उनकी ममता, उनकी करुणा, उनका लाड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती है तभी क्यों निकलता है? ममता के दो बोल इन देश की बेटियों के लिए अभी तक क्यों नहीं बोली है? क्या आपकी कोख से अगर कोई जन्म नहीं लेगा तो क्या उन देश की बेटियों के आप बोलेंगे नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिला मंत्री जब भी निकलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी पे निजी कटाक्ष करने के लिए निकलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए, विश्व विजेताओं के लिए मौन धारण करके बैठे हैं। चुप्पी पर सवाल खड़ा होगा। प्रधानमंत्री जी पिछले 13 दिनों से बेटियां बिलख रही हैं जंतर मंतर पे। डॉली शर्मा का कहना है, उसे भी सुन लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था, विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी, 13 दिन से बेटियां बिलख रही हैं। कल रात पिटाई के बाद जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा? आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया। बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई? 3 महीने पहले ये प्रकरण सामने आया। 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई, और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ? आज तक इंतजार कर रहे हैं। न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद, बड़ी हैरानी की बात है, खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती? क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे? जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहां कि बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है, 2 विधायक उन्हीं के घर के हैं वहां के। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आप इसको परिवारवाद नहीं मानते? आप क्यों बचा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में के पीछे, जो देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के
आड़े आ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलने दे रही हैं। ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहती हूं आज इस मंच से कि गृह मंत्री जी, आखिर वो पुलिस उन बलात्कारियों को क्यों नहीं पकड़ती? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं? उन पर डंडे क्यों नहीं बरसाए जाते? ये किसके कहने से हमारे देश की महान बेटियों पर, हमारे देश के महान खिलाड़ियों पर आपने डंडे बरसवाए?